अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं मिराज के लिए बना रही हूँ मैकरोनी। जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि 9th के पेपर्स हो रहे हैं और मिराज जो है वो 9th के पेपर्स दे रही है। तो आपको पता है जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें ज़्यादा ग़िज़ाइयत की, ज़्यादा खाने पीने की भी ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ ताकि वो जब रात को भी पढ़ती है तो उसको कुछ ना कुछ भूख लगे तो वो खा सके। यहाँ पर मैंने थोड़े से चिकन को पहले अच्छा सा फ्राई किया, उसके बाद जो है वो उसमें मैंने आलू डाले। मिराज को बहुत पसंद है फ्राइज़ की तरह आलू मैकरोनी के अंदर। और इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स यानी कि बंद गोभी, गाजर और शिमला ये भी है। अभी इनको निकालूंगी तो फिर मैं वो सब्ज़ियां जो है वो सौते कर लूँगी थोड़ी सी, और बहुत ज़्यादा पकानी नहीं होती हैं, हल्की सी सौते से सी कर लेनी होती हैं ताकि जो है उनका फ्लेवर जो है वो अच्छा रहे। और यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ मिराज के लिए मैकरोनी। यहाँ पर मैकरोनी के अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके साथ साथ जो है ये भी बताती चलूँ कि मैं मैकरोनी कम और सब्ज़ियाँ ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ ताकि इसी बहाने जो है उसको सब्ज़ियाँ खाने की आदत पड़े और सब्ज़ियाँ वो शौक़ से खाए, क्योंकि सब्ज़ियों में ही ग़िज़ाइयत है। और चिकन भी मैं बहुत ही कम सा डालती हूँ ताकि जस्ट एक उसका जो टेस्ट है वो आ जाए। अदरवाइज़ जो है वो मोस्टली तो मैं वेजिटेबल मैकरोनी ही बनाती हूँ ताकि उसको सब्ज़ियों की जो आदत है वो पड़े, और सब्ज़ियों में ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत है बनिस्बत के चिकन और दूसरे चीज़ों के, कीमा या मीट की। तो इस वजह से यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, इसलिए थोड़ा सा तरद्दुद किया करें और उनके लिए लाजमी कुछ ना कुछ बनाया करें। और अब मैं सब्ज़ियों को जो है वो हल्का सा फ्राई करने लगी हूँ। और आपको एक मज़े की बात ये बताऊँ कि मुझे मैकरोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं खाती भी हूँ तो जस्ट वेजिटेबल के लिए, क्योंकि वेजिटेबल जो है उनका अपना ही जायका है, अपनी ही ग़िज़ाइयत है। और कलर देखें, कलर किस कदर खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका खूबसूरत सा कलर, और खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए जो है वो शौक़ से चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन उसमें जो मैकरोनी होती है ना वो मुझे पसंद नहीं होती, ठीक है। तो जस्ट एस वेजिटेबल के लिए मुझे ये अच्छी लगती हैं और मैं ये शौक़ से खाती भी हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मिराज के लिए मैकरोनी बना रही हूँ। हमारे घर में कोई भी इतने शौक़ से नहीं खाता, सिर्फ़ और सिर्फ मिराज को पसंद है। तो हम मिराज की ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैं ज़रूर उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि बेटियों को जो है ज़रूर उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, ज़रूर उनकी जो बात है उसको मानना चाहिए, जायज़ बातें। और इसी वजह से कि खुदा उनकी किस्मत बहुत अच्छी करे। लेकिन हमें अगले वक्त का जो है वो कुछ पता नहीं है। खुदा सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको कामयाब करे। जितने भी बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो सब कामयाब हों, मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का सिला मिले। और यकीनन जो मेहनत करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी होती है कि हमारे मार्क्स हम अच्छे आ जाएं, हमारे जो है वो मार्क्स कम ना हो जाएं, ऐसे है वैसे। तो बच्चे जो हैं वो बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, उनको इस फ़िक्र से भी माउन निकालना है। और मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि हमें जो है वो डबल ट्रिपल काम करना होता है। हमें बच्चों को उनकी कामयाबी के लिए दुआ भी हमें करनी है, उनकी ज़िंदगी की, उनके मुस्तकबिल के लिए भी दुआ करनी है, उनके लिए बना के भी देना है। और साथ साथ जो है वो उनको तसल्ली भी देनी है कि कोई बात नहीं, नंबर्स की दौड़ में नहीं पड़ना, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपने फोकस करना है स्टडीज़ पे और थोरोली स्टडी करनी है। और साथ साथ जो है वो जो आपके जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और इसका नहीं है कि मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए स्टडीज़ करनी है, आपने किसी नंबर की दौड़ में या किसी मुकाबलाबाजी के लिए जो है वो स्टडी नहीं करनी। और आजकल मुकाबले की जो धुन है वो बहुत बुरी है, वो बहुत ही बुरी है, क्योंकि इससे ही बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ जाए। और पेरेंट्स जो है वो उनके ऊपर अगर फोकस करते हैं कि जी मार्क्स इतने आने चाहिए, इतने % होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों की नफ्सियात को समझना चाहिए और वक्त के तकाज़ों को समझना चाहिए। और साथ साथ जो है वो जो चेकिंग करने वाले होते हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा जो है वो उनको अक्ल और हिम्मत दे, सेहत दे, ताकि वो अच्छे से पेपर जो है वो बच्चों के चेक करें और उन्हें उनकी मेहनत का जो सिला है वो लाजमी दे। तो इस तरह से जी सब्ज़ियाँ भी मेरी रेडी हो गई हैं और अब इनको मैं मसाले को फ्राई करने लगी हूँ। और ये देखें जनाब, मज़ेदार सी मैकरोनी जो है वो रेडी हो गई है, चिकन वेजिटेबल मैकरोनी मिराज के लिए। और फिर आखिर में यही कहूँगी
कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे, और ज़िंदगी के हर मैदान में, ना सिर्फ 9th क्लास 10th क्लास बल्कि इम्तिहानों में, बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में इन्हें कामयाब करे। और मेरी दुआएं सब बच्चों के साथ हैं, और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।